नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आपने अपनी लव रीडिंग तो देखी होगी, लेकिन उसमें कुछ बातें मिसिंग रह जाती हैं क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग कैरियर को छोड़कर लव के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस समय काफ़ी उतार चढ़ाव परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं ग्रह गोचर के अनुसार, तो मैं आपको एक वीडियो और बना के दूँ जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। तो धनु राशि वालों, देखिए, आपकी जो राशि है वो 9वीं राशि है। तो इस समय धनु राशि का जो कुंडली, जो गोचर कुंडली है, उसमें 9 नंबर, कुंडली के मध्य में 9 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। वहाँ पर खाली स्थान दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि शनि भी वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी राशि के स्वामी हैं यानी गुरुदेव, तो आवश्यकता होगी जानने की गुरुदेव यहाँ अब वक्री से मार्गी होंगे, तब आपका समय जाके ठीक होगा और उसमें थोड़ा समय है। यहाँ जो गुरु हैं वो आपके सुख भाव में विराजमान हैं, तो ये 24 तारीख को जाकर मार्गी होंगे इस महीने की। अपनी ही राशि में बैठकर ये हंस महापुरुष योग, राहु पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो राहु जब यहाँ बैठेंगे तो कुछ चीज़ें तो अच्छी होंगी, जैसे कि हो सकता है कि कामकाज के मामले में कुछ ऐसा क्रिएटिव काम आप करें, अच्छा रहे, लेकिन कुछ दिक्कतें भी देंगे। जैसा मैंने पिछली बार आपका जो कुंडली का गोचर बताया था, उसमें भी मैंने कहा था कि जो मंगल हैं वो आपके छठे भाव से सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो पिछली बार आपकी गोचर कुंडली में बताया गया था कि मंगल आपके रोग भाव से उठकर सप्तम भाव में जाने वाले हैं। तो अब फिर से मंगल जो हैं वक्री होकर वापस रोग भाव की तरफ आएंगे। ठीक है, मंगल 13 तारीख से वक्री होकर सप्तम भाव से दोबारा आपके छठे भाव में आएंगे। तो ये समय मैं बहुत उत्तम आपके लिए नहीं कहूँगी। एक तो गुरु इस समय मार्गी नहीं है, 24 तारीख को मार्गी होंगे, वक्री हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है आपके जो शादी ब्याह को के मैटर को लेकर कुछ चीज़ें आगे बन रही थी, उसमें जो है मंगल पुनः जो है आपके प्रेम भाव के जो स्वामी हैं वो वापस वक्री होकर फिर से छठे भाव की तरफ आ रहे हैं। आपका 8वां भाव खाली है, आगे जाए तो लाभ भाव यानी आपका 9वां भाव खाली है। और जैसा कि मैंने कहा था कर्म भाव, तो कर्म भाव से उठकर पिछली बार जब गोचर कुंडली बताई थी तो उसमें 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, ये आपके लाभ भाव में गए थे। केतु वहाँ पहले से विराजमान थे। ठीक है, तो 11 भाव में इस समय बुध, शुक्र और केतु तीनों एक साथ विराजमान हैं। केतु पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, लेकिन बुध 13 तारीख तक लाभ भाव में ही रहेंगे और 13 से यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी व्यय भाव में चले जाएंगे। जब तक बुध यहाँ पर होंगे टेक्नोलॉजी के काम में, ऑनलाइन काम में, ठीक है, आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, आप अच्छा काम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि बुध अपनी मित्र राशि में होंगे। महिलाओं से आपके काम बनेंगे, आर्ट से रिलेटेड कोई काम होगा, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसमें काम बनेगा। लेकिन केतु भी हैं तो यहाँ उतार चढ़ाव, राहु की दृष्टि भी है तो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। 13 के बाद गड़बड़ हो सकती है दोबारा से, लेकिन ये 13 से लेके 23 तक थोड़ी गड़बड़ियाँ आप देख सकते हैं अपने कैरियर में, काम में, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में। लेकिन 24 से फिर समय सही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके मार्गी हो जाएंगे, तब आपका प्रमोशन हो सकता है। 11 तारीख से शुक्र भी आपके लाभ भाव से उठकर व्यय भाव में चले जाएंगे, लेकिन शुक्र के लिए 12 भाव नुकसानदेह नहीं होता, अच्छा होता है, तो वो भी आपको लाभ दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ से बैठकर आपकी जॉब के भाव को देखते हैं। ठीक है, तो जॉब जो है आपकी, वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका काम हो सकता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता, बहुत ज़्यादा चांस मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी तो किन्नर हो गए उनको दान कीजिए, पक्षियों की, जानवरों की सेवा कीजिए, क्योंकि वैवाहिक लाइफ में कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। उसको सही करने के लिए महीने के अंत में खर्चे होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। बाहर विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। पैसे के मामले में जो है मंथ के लास्ट में जाकर चीज़ें सही हो सकती हैं। परिजात और कामधेनु योग बन रहा है। तो मैं ये कहूँगी जैसा पिछले में अभी थोड़ा सा परेशानी आप देखेंगे मिड में, वैसे अंत में जाकर चीज़ें ठीक होंगी। आप अगर बहुत समय से
किसी बात का, किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो पारिजात यानी उसको कहा जाता है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है, कामधेनु वो कुछ भी दे सकती है। तो एक ऐसा योग जब बन रहा है, ये योग जो है बहुत लंबे समय के बाद बना है, तो इस समय में आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि माता पिता से थोड़ी दूरियां बन सकती हैं, हो सकता है कि आप उनसे दूर रहें। देखिए, शनि जो हैं, हमारे जो शनि देव हैं, जैसा मैंने कहा कि मार्गी चल रहे हैं, लेकिन शनि तो मार्गी चल रहे हैं, लेकिन आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दूसरों की चीज़ें हड़प रहे हैं, आप मतभेद कर रहे हैं, कुछ भी गलत काम अगर आप कर रहे हैं जो शनि देव को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका बुरा होना संभव है। अगर आप शनि देव के नेचर वाइज चलेंगे, न्यायप्रिय होंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत कामों से बचेंगे, गरीबों की अधिक मदद करेंगे, ठीक है, काले कौवे को आप कुछ खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, जानवरों से प्रेम कीजिए, ठीक है, अगर आप ये सब कर्म करते रहेंगे तो शनि आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। और देखिए, प्रेम की बात करें तो पंचम भाव में राहु है, जैसा मैंने कहा था। तो पंचम भाव का जो राहु है वो इस महीने में आपकी मुलाकात एक बहुत अलग तरह के, जो आपसे शायद लैंग्वेज ना मैच होती हो, धर्म अलग हो या कुछ भी हो, या अलग कंट्री का हो, कुछ भी, ठीक है, ऐसे से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। और प्रेम के मामले में आप अच्छे से चलते चलते थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हो सकते हैं, जैसा कि अजीब बर्ताव कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने नेचर में इन सब चीज़ों में ये ना आने दें। करिए किसी के लिए, पर कभी कभी आप इतना ज़्यादा कुछ ऐसा ओवर कर जाएंगे कि आपके पार्टनर को लगेगा कि ये क्या है, बहुत अजीब है ना। तो राहु जब यहाँ बैठते हैं तो देखिए, आपस में मतभेद ना आने दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, रिश्ते को बना के चलें। आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, संयम में रहकर चलें। तो ये जो समय है, इसमें देखिए, अगर आपके संतान हैं वो बड़ी शरारती हो सकते हैं। तो किसकी संतान शरारती नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर जाए। तो देखिए, कभी भी राहु जो ग्रह है वो ज्ञान से कंट्रोल किया जाता है। तो आपके जो बच्चे हैं उनको ज्ञान से समझाइए। राहु मन को भटकाएगा, भ्रम से बचिए। प्यार में, संतान में, पढ़ाई में मन स्थिर होगा, मन अस्थिर होगा, यानी विचलित रहेगा आपका मन, कुछ भी कर बैठेंगे तो संभाल के चलना होगा। देखिए, महिलाओं के लिए कहूँगी कि इस समय में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करें। जो लोग शादी में नहीं बढ़े हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा जो समय है वो मैं नहीं कह रही कि टोटली ख़राब ही चल रहा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही, तो शुक्र यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 13 के बाद स्थिति थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है पार्टनर के साथ। गुरुदेव भी यहाँ पर साथ देंगे, शुक्र आपका साथ देंगे, तो बिगड़ते बिगड़ते चीज़ें संभल सकती हैं। लेकिन वो आपके नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसा मैंने कहा, शनि के अनुसार चलिए, गुरु के अनुसार चलिए, तब चीज़ें संभाल कर चलने का समय है। लेकिन गुरु भाग्य में सहयोग करेंगे। आप मंदिर जाइए, वहाँ के बर्तन धो दीजिए, वहाँ पोछा लगा दीजिए, गरीबों को कुछ दे दीजिए, घंटी बचाइए, आरती करवाइए। ऐसा कुछ अगर आप वहाँ का काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बड़े जो आपसे बड़े हैं, गुरु हैं या उस एज के हैं, उनकी मदद कीजिए। भाग्य 13 तक ज़्यादा साथ देने वाला। 13 के बाद विदेश की योग, ज़्यादा खर्चे, ये सब दिखाई दे रहा है। अपनी आँखों का आपको ख्याल रखना होगा। देखिए, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके पिता हों, गुरु हैं, उनसे इस समय आपको बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। देखिए, सूर्य भी अब आपके व्यय भाव में जा चुके हैं, जो कि जल राशि में बैठे हैं। तो ठंडा गर्म, एलर्जिक प्रॉब्लम, वैसे ही आपके नेचर में भी ठंडा गर्म देखने को मिल सकता है। दिक्कत तो थोड़ी होगी ही, लेकिन विदेश का स्थान है तो आपका भाग्य बाहर ले जा सकता है आपको। आपका जो, अगर हम पराक्रम भाव देखें तो भाई बहन का स्थान है, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो भाई बहन पड़ोसियों से सहयोग मिलेगा आपको। 24 के बाद गुरु पॉजिटिव स्थिति की तरफ आपको ले जाएंगे। मंगल जो ग्रह है, जैसा मैंने कहा कि जब वो रोग भाव में फिर से आएंगे, वक्री होंगे, तो आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मंगल को ठीक रखने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ठीक है। और ये समय ऐसा है जब अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित कीजिए।
अपने आप के गोल को समझिए, उन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा किस्मत और ग्रहों से ही नहीं, भाग्य से भी कर्म बनता है। आप जितना भाग्य करेंगे, कठोर मेहनत करेंगे, तो भाग्य में परिवर्तन आएगा। 13 के बाद मंगल, जैसा कि मैंने कहा कि छठे भाव में जाएंगे, तो शत्रु आपके परास्त होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा तो कुछ बातें आप देर तक टाल रहे हैं, तो यहाँ एक्शन जो है जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, लेकिन ऐसा ना हो कि ना ही लें एक्शन। संभाल कर चलिए, सोच कर चलिए, लेकिन इतनी देर ना कर दें कि वक्त ही निकल जाए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो योग है इस समय ऐसे कि आपको डिसीज़न लेने का समय है। सोचिए, समझिए, करेक्ट डिसीज़न लीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। शनि यहाँ पर, शनिदेव आप जब मार्गी हो रहे हैं तो ये आपको लाभ दिला सकते हैं। आपको मंथ के लास्ट तक जाके मुझे लगता है गाड़ी लेने की संभावना, घर खरीदने की संभावना, ठीक है, ऐसी बन सकती है। कुछ लग्जरी रिलेटेड कोई सामान लेने की संभावना बन सकती है। सूर्य भी तुला से आगे की राशि में जाके बेहतर परिणाम देंगे। 13 के बाद जो है मैं कहूँगी कि अगर आप पितरों की, जैसा मैंने कहा था, बड़ों की आप सेवा करें। अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ या काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है जब 24 आएगा, 24 तारीख से, ठीक है। क्योंकि गुरु जो हैं वो गोल्ड यानी पीले रंग को अपनी एनर्जी देते हैं। देखिए, और अभी आप सोच रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण आकर गया है। इतना कुछ अगर मैंने आपको सही बताया था, तो जो उठापटक आपकी ज़िंदगियों में होने लगी है वो हो क्यों रही है? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ मैसेज भी आए और मैं सामने से भी देख रही हूँ कि ऐसा कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो धनु पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होगा ये आप जानना चाहते होंगे। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ संभाल कर और बना कर चलने की ज़रूरत है। राहु पंचम भाव में है तो धन लाभ भी आपका हो सकता है, अचानक होगा। लेकिन राहु केतु अचानक धन लाभ कराते हैं। अपने घर परिवार से कोई पुरानी प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिल सकता है। देखिए, शनि जो वक्री थे, जिस टाइम पर, शायद उन दिनों में ये वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनि जब वक्री थे तब कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी आपके साथ कि आपका कोई बहुत प्रिय मित्र ने आपको धोखा दिया होगा, आप बहुत हर्ट हो गए होंगे, ठीक है। आपकी जो लाइफ एकदम सीधी सादी चल रही होगी, उसमें एकदम से चलते फिरते उठापटक चालू हो गई होगी, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे उस समय में। लेकिन 23 से शनि दोबारा जब मार्गी हो गए होंगे तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सुधार में आई होंगी, ये आपको देखने को मिला होगा। लेकिन अभी फिर से जो गुरु यहाँ पर वक्री हैं, फिर मंगल दोबारा से वक्री हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा गुरुदेव को मना कर रखने की ज़रूरत है। आप रोज़ अगर चाहें धनु राशि वालों केसर का तिलक लगाएं, ओम बृहस्पतये नमः, ठीक है। हो सके तो एक माला जाप कर लें या बैठ कर आप जितना भी कर सकें। गुरुदेव को मना कर चलें और हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगल देव को मना कर चलें। 24 तारीख से जैसे ही किए हनुमान जी को मनाइए, पूजा कीजिए, तो आपका अच्छा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मेरी गाइडेंस से आपके जीवन में कुछ लाभ होता है या नहीं होता है। मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कुछ